हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक नई लैंग्वेज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोडिंग लैंग्वेज जो है स्क्रैच बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती है। इसमें कोडिंग हमें कुछ लर्न नहीं करनी पड़ती, बनी बनाई कोडिंग को हमें पेस्ट करना पड़ता है। इसके कोड्स को उठा के वहाँ से इधर से उधर करना पड़ता है। ठीक है, तो स्क्रैच बेसिक्स में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि स्क्रैच होती क्या है। तो स्क्रैच क्या है? स्क्रैच एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें कोड्स बनते हैं। इसको ओपन करने के लिए अगर आपके सिस्टम में स्क्रैच अवेलेबल है तो आपने स्टार्ट पर जाना है, ऑल प्रोग्राम्स एंड देन स्क्रैच। जो भी वर्जन आपके पास अवेलेबल होगा आपने उसको ओपन करना है। ठीक है, जिस भी टाइप का वर्जन मेरे पास स्क्रैच 2 अवेलेबल है तो मैंने स्क्रैच 2 ओपन की। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको इस टाइप की विंडो दिखेगी। ये विंडो जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है आपके वर्जन के अकॉर्डिंग। आपकी ये जो स्पाइट विंडो है, दिस इज़ कॉल्ड स्प्राइट। ये स्प्राइट है, आपका लेफ़्ट साइड भी आ सकता है, ये आपका राइट साइड भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है। अकॉर्डिंगली वर्जन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर लेफ़्ट साइड में अवेलेबल है। अगर स्प्राइट 3 की बात करें तो यही जो स्प्राइट है वो राइट साइड में आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा स्प्राइट होता है जिसने सारे काम करने हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ यही स्प्राइट अवेलेबल नहीं होता, बहुत सारे स्प्राइट्स होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ये आपको मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे, ये हमारी स्प्राइट की विंडो है। ये हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं डिफरेंट देखिए मोशन की स्क्रिप्ट्स हैं, लुक, साउंड, पेन, डेटा, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स एंड ब्लॉक्स। ये सारी स्क्रिप्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। यहाँ से बस मैंने स्क्रिप्ट्स उठानी है और उस पर वर्क करना है। देन मेरे पास कॉस्ट्यूम्स आते हैं और देन मेरे पास साउंड्स आते हैं। 3 टैब्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इसका अलग अलग काम है, आपको बताऊंगी मैं कैसे करते हैं। अभी आप विंडो समझिए। तो ये मेरी सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हम टाइम पे यूज़ करते हैं। लुक्स पे जाएंगे तो लुक्स की स्क्रिप्ट्स दिखेंगी, साउंड पे जाएंगे तो साउंड की दिखेंगी, पेन पे जाएंगे तो पेन की स्क्रिप्ट्स दिखेंगी, ऑपरेटर्स पे जाएंगे तो ऑपरेटर्स की स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी, सेंसिंग पे जाएंगे सेंसिंग की स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी। तो ये सारी मेरी स्प्राइट्स की स्क्रिप्ट है। ये जो एरिया होता है दिस इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया। अब ये सारी स्क्रिप्ट्स हमने कहीं लिखनी है तो इस एरिया में हम इन स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट्स एरिया। ठीक है, तो ये सारे जो ब्लॉक्स हैं, ये जो सारी स्क्रिप्ट्स हैं, ये हमारी वर्क करती हैं और तब हमारा जो स्प्राइट है वो चलता है। ठीक है, ये मेरी मेन्यू बार होती है जहाँ पर मेरे स्क्रैच के डिफरेंट मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। ओके, तो जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नाम होगा वो मेरा यहाँ पर आएगा। ये मेरे कुछ बटन्स हैं जो वर्क करते हैं। ये श्रिंक का बटन होता है, ये मेरा ग्रो का बटन होता है, ये मेरा डिलीट का और ये डुप्लीकेट का। ठीक है, ये स्प्राइट पे काम करते हैं। ये सारे बटन्स अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ये सारी विंडोज़ में होता है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज। ठीक है, ये सारे वो बटन्स हैं जो हमारे हर विंडो में अवेलेबल है। देन हमारे पास बैकड्रॉप्स होती हैं। बैकड्रॉप्स क्या होती है? हमारे बैकग्राउंड। स्प्राइट के पीछे मुझे बैकग्राउंड कौन सी देनी है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक नई स्प्राइट हमें किस टाइप की लेनी है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप स्प्राइट लेंगे उसका आइकन यहाँ पर बना हुआ आएगा। लाइक ये फर्स्ट स्प्राइट का आइकन यहाँ पर बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरी मेरी स्क्रैच की विंडो है जिसमें हम स्प्राइट के ऊपर कोडिंग के साथ काम करेंगे। ओके, तो इस विंडो को पहले ध्यान से समझिए ताकि आपको पता चले कि आपको स्क्रिप्टिंग जो है वो कैसे करनी है। ये सारे जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं इनको ओपन करके देखिए। हर स्क्रिप्ट में बहुत सारे कोड्स हैं। ठीक है, हर कोड्स की अपनी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सारे आप ओपन करके देखिए। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप इसको ट्राई करके देखिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।